वचन पूरा नहीं करोगे क्या? पूर्ण समासो भद्रम ते दीयताम मम दक्षिणा पूर्वम तम राजा, आपने दक्षिणा देने का 1 महीने का टाइम लिया था और 1 महीना पूर्ण हो गया, इसलिए आज ही आपको दक्षिणा देनी होगी। आप जहां से लाओ, मुझे तो आज दक्षिणा चाहिए। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र बोले, ब्राह्मण देव, 1 महीना पूरा होने में अभी 1 महीना पूरा होने में अभी दिन का आधा भाग बाकी और आधा भाग होने तक आप चिंता न करें, मैं आपकी दक्षिणा दे दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, राजा यदि आज दक्षिणा नहीं दिया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। विश्वामित्र जी ऐसा कहकर चले गए। हरिश्चंद्र विचार करने लगे। हरिश्चंद्र विचार करने लगे, समय की प्रबल गति है, सब समय का फेर है। मैंने इतने अश्वमेध जग करा, मैंने इतने ब्राह्मण को दान संतुष्ट किया, मैंने इतने मंदिर बनवाए, आज ऐसा है, आज समय के प्रभाव में मैं एक साधारण सी दक्षिणा एक ऋषि को नहीं दे पा रहा हूं। आज दक्षिणा मुझसे नहीं दिया जा रहा, मैं कितना बड़ा अभागा हूं। हे मां, हरिश्चंद्र शताक्षी भगवती की पूजा करते थे। हरिश्चंद्र की कुल देवी शताक्षी भगवती थी। मां शताक्षी से कहती हैं, हे मां शताक्षी, मेरा जीवन को विकार नहीं पूरा हो पा रहा। जैसे ही मां की प्रार्थना की, हे प्रभु मुझसे कोई अपराध हो गया, मैं एक ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दे पा रहा हूं, आप कृपा करो, मेरे दक्षिणा दिलवा दो। दक्षिणा के बदले में हरिश्चंद्र का प्राण चली जाए। के पथ कभी विचलित नहीं होता। निवासी ध्यान देना, देवी हरिश्चंद्र की कथा इतने विस्तार से अगर सुनाया जाए तो 9 दिन 300 कथा केवल वर्णन आया है। कभी धर्म के चलने वाले के साथ, धर्म के चलने वाले के लिए बाधा आ सकती है, कोई दुख आ सकता, लेकिन धर्म करने वाले का कभी पराजय नहीं होता, वो कभी मिटता नहीं। विजय धर्मात्मा पुरुष का ही होता है, सत्य पे चलने वाला ही होता है। इसलिए बेशक जान चले जाए, धर्म का पथ कभी नहीं छोड़ना, सदा सत्य बोलना और सत्य के पथ पे अडिग रहना। हरिश्चंद्र के चरित्र से हमें सीख मिलती है। धर्म के पथ से राजा चिंतित हो गए।
हरिश्चंद्र को चिंता में देखकर तारा कहती है, स्वामी, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, आप चिंता क्यों करते हैं दक्षिणा के लिए? मुझे बेच दो ना, मुझे बेच के जो पैसा होगा ना वो ब्राह्मण को दे देना। हरिश्चंद्र के आंख में आंसू। तारा, आज हरिश्चंद्र इतना बड़ा भागा, अपनी हाथों से अपनी पत्नी का सौदा करेगा। कहां बैठे भगवान मेरे प्राण? हे साक्षी, आज मैं अपनी पत्नी की विक्रेता, एक पति अपनी पत्नी को बेचेंगे, क्या यही तेरी विधान है? विधिना 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 तेरी समझ न आए। स्वामी, आप क्यों रो रहे हैं? पत्नी अगर पति का साथ ना दे वो पत्नी थोड़ी है। सत्य असत्य में आपके साथ, आप मुझे बेच दो, दक्षिणा चुक जाएगा। हरिश्चंद्र मूर्छित हो गए, चेतना लौटे, दुख करके विलाप करने लगी। हाँ तो भया कथम योग्यम तुम्हें पुक्षति चेष्मिते दुर्वाच मेरे वचनम कथम वदसि भामिनी। देवी, भामिनी, तारा, आपका ऐसा बोलना उचित नहीं। क्यों ऐसी बोल रही हो? फिर हरिश्चंद्र मूर्छित हो गए। फिर उठ के राजा जमीन पकड़ के खड़े हुए। रोहित ने जाकर के हरिश्चंद्र से कहा, पिताजी, मैं आप पे काम आएंगे, मुझे बेच बना। हरिश्चंद्र आज फूट फूट के रो रहे। बहुत कष्ट हो रहा है। कैसी ये समय की गति है। मैंने किसको शरण नहीं दिया, सबको शरण देने वाले को आज कहीं शरण नहीं मिल रहा। कोई लेने वाला ग्राहक भी नहीं है। अरे कोई खरीदो मुझे। तारा कहती है, स्वामी, एक पत्नी अपनी आंखों के सामने अपनी पति को बिकते हुए नहीं देख सकती। आप अपने आप को बेचने से पहले मुझे बेच दो स्वामी, मुझे अलग कर दो। हरिश्चंद्र
सोच रहे मैं किसकी शरण लूं। आज स्वयं अचेत के भांति पृथ्वी पे गिर रहे हैं। जैसे सूखा पेड़ थोड़ा सा हवा लगने से गिर जाए, उसी तरह हरिश्चंद्र भी गिर रहे हैं। जिन्होंने करोड़ों के संपत्ति ब्राह्मणों को दान करा दी, आज वही मेरे नाथ इस पृथ्वी पर पड़े हैं। महान कष्ट है। हे देवता, मैंने क्या बिगाड़ा आपका? तारा रो रही, हे मां सताक्षी, क्यों मेरे पति के साथ आप ऐसे करती हो मां? तारा भी पृथ्वी पे गिर पड़ी। इतने में यमराज के समान क्रोध करते हुए विश्वामित्र जी आ गए। हरिश्चंद्र, ये रोने बिलखने से काम नहीं चलेगा। कहां है मेरा दक्षिणा? मेरा दक्षिणा दो। उठो या मैं श्राप दूंगा। जल के छीटा विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र के ऊपर मारे और कहा, राजन उठिए, मेरा दक्षिणा दीजिए। जैसे ही महाराज उठे, उन्होंने विश्वामित्र जी के सामने देखा, फिर मूर्छित हो गए। जब पुनः हरिश्चंद्र पृथ्वी पर गिर पड़े तो विश्वामित्र जी समझाने लगे, महाराज आप धैर्य धारण करो, मेरी दक्षिणा मुझे दे दीजिए, क्योंकि सत्य ही सूरज तप्त है, सत्य से ही सूरज तप्त है और सत्य पर ही ये पृथ्वी है। और सत्य से बढ़कर हरिश्चंद्र कोई धर्म नहीं होता। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम प्राण बखाना। हरिश्चंद्र इसमें सब संसार में सबसे बड़ा धर्म है, वह सत्य है। सत्य से बढ़कर इस संसार में कोई धर्म नहीं। इसलिए तो रामायण में गोस्वामी बाबा ने कहा, हो धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर धर्म नहीं, और इस सत्य से ही स्थित है संसार। सत्य से ही स्वर्ग की बढ़ती है प्रतिष्ठा, सत्य की होती है पूजा, और समाज में लौकीवासी सत्य की ही होती है चर्चा। इसीलिए सत्य के पथ पे चलना चाहिए। सत्य की प्रतिष्ठा स्वर्ग में मिलती है, सत्य की प्रतिष्ठा इस लोक में मिलती है। कभी सत्पुरुष के संग करना, सत्य बोलने वाले का संग करना। राजन, यदि आप मेरा दक्षिणा नहीं देंगे तो सूर्यास्त होते ही मैं श्राप दे दूंगा। उसी समय कुछ ब्राह्मण लोग जा रहे थे, वहां से निकला। रानी ने कहा ब्राह्मण से, हे ब्राह्मण देव, हे महाराज, सुनिए, हम तीनों बिकने वाले हैं। ब्राह्मण देव, आप खरीद सकते हैं, ब्राह्मण जगत के गुरु हैं। हम आपकी सेवा करेंगे, आपकी पूजा करेंगे। मेरे लायक कोई काम हो तो आप मुझे सेवा करने का मौका।
महाराज, यह सब काल का ही प्रभाव है। काल ही व्यक्ति को देने लायक बनाता है, काल व्यक्ति को मांगने लायक बना देता है। हे ब्राह्मण देव, आपने सब कुछ दान दे दिया, एक रहा, आप मुझे ले लो। आप क्या करें, कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं। अंत में चिल्लाने लगे, किसको बेचूं? विश्वामित्र जी क्या किए, दूसरे ब्राह्मण के भेष बनाकर आए और दूसरे ब्राह्मण के भेष बनाकर अचानक सामने आ गए और कहने लगे, विश्वामित्र जी, मुझे दासी की आवश्यकता है, बेचना चाहते हो तो बेचो, कितना पैसा चाहिए? तारा आपका आदमी हल्ला कर रहा है यहां। दासी को तैयार हो गए। वह ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास बहुत सारा धन है, इस राशि के बदले में मैं आपको धन दे दूं। ब्राह्मण के मुख से ऐसा सुनते ही हरिश्चंद्र की हृदय विदीर्ण हो गए, वो कुछ नहीं बोल पाए। तब ब्राह्मण ने अपने आप ही कहा, मैं तुम्हारी पत्नी की कीमत 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लगा रहा हूं। 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा तुम्हारी पत्नी की कीमत हुई। रानी उनके साथ चलने लगी। रानी की केस पकड़ कर खींचने लगा, राजा के सामने चलो, तुम्हें मैं खरीदा हूं। समय पुत्र रोहित भी मां के साथ जाने लगी। हरिश्चंद्र अपना सर पटक रहे, पृथ्वी मां, ये कैसी दिन आ गई, मेरा कोई मोल नहीं। तारा, मैं जीवन में कोई सुख तुम्हें नहीं दे पाया, आज पति होकर अपनी आंखों के सामने तुम्हें बिकते हुए देखा। तारा, हरिश्चंद्र बिलख बिलख करके रोने लगे। तारा चली गई। वह ब्राह्मण तारा को पीटते हुए ले गई। विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र के पास आ गए। हरिश्चंद्र, मेरा दक्षिणा लाओ। हरिश्चंद्र दक्षिणा देने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा, हरिश्चंद्र, इतना धन कहां से तुम्हें मिला? कौन दिया इतना धन? कहीं अधर्म करके धन तो नहीं लाए हो? अधर्म करके धन लाए हो तो बताओ। मैं किसी अधर्म के द्वारा उपार्जन किए धन का दान नहीं लेता। अगर आपने कोई दूषित धन लिया हो तो मैं नहीं लूंगा। बताओ, यह धन कहां से मिला तुम्हें जो मुझे दक्षिणा? हरिश्चंद्र ने कहा, गुरुदेव, मैंने अपनी भार्या तारा को बेची, पुत्र
पुत्र रोहित को बेचा, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उनसे प्राप्त हुआ। आप लो अपनी दक्षिणा। विश्वामित्र ने कहा, राजन, राजसूय यज्ञ की दक्षिणा इतना नहीं होती। यह दक्षिणा जो दे रहे हो, इतना दक्षिणा राजसूय यज्ञ का नहीं होता। आप मुझे और दक्षिणा दीजिए। राजा ने कहा, अभी मैंने अपने पत्नी को, पुत्र को बेचा, और धन के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं नहीं राजन, दिन का चौथा पहर उपस्थित है। आज अभी आपने मुझे दक्षिणा नहीं दिया तो फिर मैं आपसे कुछ भी प्राप्त नहीं करूंगा। ये कह के विश्वामित्र जी चले गए। विश्वामित्र जी के जाने के बाद राजा हरिश्चंद्र विलाप करने लगे। इतने में धर्मराज चंडाल के रूप लेकर आया। कौन? धर्मराज। सत्य की परीक्षा कैसे होती है? धर्मराज चंडाल के रूप लेकर के उपस्थित हो गए। चंडाल के शरीर से क्या आता है? दुर्गंध। दुर्गंध आता है। बड़े बड़े लंबे भयानक दांत, बड़ी निर्दयी, हाथ में लाशों की माला, शवों की माला। उसने राजा के पास, चंडाल ने राजा के पास आके कहा, अरे मुझे सेवक की जरूरत है, मेरे पास काम करोगे? तुम्हें जितना मूल्य चाहिए उतना मैं दूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा, धन्य है आप, धन्य है आप जैसी वीर। मैंने ब्राह्मण या क्षत्रिय के हाथों ही बिकना चाहता था। उत्तम पुरुष के हाथों उत्तम पुरुष, और मध्यम के साथ मध्यम, और अधम के साथ अधम, और धर्म के साथ धर्म, विद्वान के साथ विद्वान का विक्रय होना चाहिए। अधमयस्य धर्मो मध्यस्य मध्यमा, अधमायस्य धाम चैव मानुमने ससाय। इतने में विश्वामित्र जी आ गए। उन्होंने कहा, राजन, अब यह चंडाल आपके अनुसार धन देने के लिए तैयार हो गए, आप अपना विक्रय क्यों नहीं कर रहे हो? संपूर्ण दक्षिणा मिल जाएगा, बेच लो। राजा ने कहा, भगवान सूर्यवंश से मेरा उत्पन्न हुआ, हम सूर्यवंशी हैं, इसलिए अपने आप को धन के लोभ से चंडाल के हाथ से बेच दूं। विश्वामित्र जी ने कहा, यदि अपने आप को स्वयं चंडाल के हाथ नहीं बेचा तो मैं तुमको श्राप दूंगा। हरिश्चंद्र महाराज, आप मुझे दास बना लीजिए, इसके बाद जिसके हाथ से तुम बेचोगे ना, मैं बिकने के लिए तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि जब दास आपका रहूंगा तो प्रायश्चित का भागी कौन होगे? तुम होगे। इसलिए अपने दास बनो। चंडाल के दास नहीं बनना मुझे। विश्वामित्र जी ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन इसके बदले में मैं जो कहूंगा वो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हरिश्चंद्र ने कहा, सब मैं स्वीकार किया। तब विश्वामित्र जी ने अपना दास हरिश्चंद्र को बना लिया। चंडाल से कहा, चंडाल, ये मेरा दास है, तुम इसको अपने साथ ले जाओ और इसके बदले मुझे धन दो, क्योंकि मुझे धन की आवश्यकता है।
मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मुझे हरिश्चंद्र की जरूरत नहीं, धन की जरूरत है, तुम इसको ले जाओ। चंडाल ने विश्वामित्र जी के प्रयाग के 10 योजन विस्तार वाले मंडल की भूमि में रत्नमय प्रदान कर दी। इतने में आकाशवाणी हो गई, इतने में आकाशवाणी हुई, हे राजन हरिश्चंद्र, तुम्हारा सत्य अटल है हरिश्चंद्र, आज तुम ब्राह्मणों के ऋण से मुक्त हो गए हरिश्चंद्र। देवता हरिश्चंद्र के ऊपर फूलों की बारिश करने लगे और साधु साधु कहकर सब सावधान हो जाओ, अनो हसी महाभागा, अर्निनो असी महाभागा, दतासा दक्षिणा तो वया, ततो दिव्य पुष्प वृष्टि पपात नृपमूर्धनि। चंडाल हरिश्चंद्र जी को लेके गए। इसके बाद शमशान में हरिश्चंद्र की नियुक्ति कर दी। अयोध्या के राजा थे, आज वह शमशान में धुआं देखता है, आज जलती हुई लाशों को देख रहा, भयंकर चित्कार सुन रहे हैं, हर रोज रोने की आवाज सुन रहे हैं। एक दिन उस गंगा नदी के किनारे में कपड़ा धोने के लिए तारा आई थी। तारा आई थी, वहां पर हरिश्चंद्र से मुलाकात हुआ। हरिश्चंद्र पानी का घड़ा उठा रहे थे, उठा नहीं जा रहा था। तारा से मदद मांगी, तारा तुम मदद करो मुझे, इसके बदले में तुम जो कहोगे करूंगा। तारा कहती नहीं स्वामी, नहीं नहीं, अभी मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं जाओ आप। हरिश्चंद्र ने कहा तारा, जिस तरह तुम आज कहती हो मैं किसी और के हाथों बिक चुकी हूं, एक ऐसा समय आएगा मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी किसी और के हाथ में रहूंगा। समय ऐसा आया, रोहित पुष्प वाटिका में गया फूल तोड़ने के लिए। उन्हें जहरीला सर्प ने डस लिया। आज तारा रोती हुई बिलखती हुई सबसे मदद मांग रही, अपने बच्चे को लेके शमशान घाट जा रही तारा। पुत्र तारा, आज कोई सुनने वाला नहीं है। तारा कहती कितनी घातनी हो, अभागनी हो, पति से अलग हो गए, रात चला गया, आज पुत्र से भी मैंने हाथ धो ली। पुत्र की मौत देखने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं हो गई। आज अपने आंखों से अपने पुत्र की लाश देख रही हो। सारे नगर के लोग पकड़ के मारते पीटते, लाश को लेकर बाहर कर दिया जाए यहां से। अपनी कंधा पर धरकर तारा की अपनी कंधा पर तारा अपनी पुत्र का लाश धर करके ले जा रही। लोग कहते इसकी सिर काट दो, काट दो इसको। हरिश्चंद्र
जिस शमशान घाट पर थे वहां तारा गई। हरिश्चंद्र ने कहा मेरे पुत्र को जला दो। हरिश्चंद्र ने वहां कफन का पैसा मांगा। आज बोला तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मैं किसी और के हाथों बिक चुका हूं। अंत में अपनी साड़ी की आंचल फाड़ करके पुत्र को कफन दी। अंदर अंदर हरिश्चंद्र देख करके रो रहे हैं, हे भगवान मैंने ऐसा क्या किया जो इतनी बड़ा सजा। जीवन भर मेरे सबको खुश कर रखा, क्या दूसरों को खुश करने वाला दुख मेरे है? ये आपकी कहां की न्याय है? आप पुत्र के अग्निदान के लिए हरिश्चंद्र ने जैसे ही लिए तो आकाशवाणी नहीं हरिश्चंद्र तुम किसी और के हाथ से बिक चुके हो। हरिश्चंद्र ने कहा विधाता आज मैं अपनी पुत्र की अग्निदान करने से पहले इसी चिता पे अपनी अग्निदान क्यों नहीं कर लूं। हरिश्चंद्र ने चिता और छाती पर पत्थर बिठाकर अपनी पुत्र रोहित को रखा। हरिश्चंद्र बोले देवी अब इस जीवन को कष्ट झेलते झेलते परेशान हो गया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब मैं भी अपने पुत्र के साथ चिता में समाहित हो जाऊंगा। तारा कहती है स्वामी मैं भी आपके साथ इस यात्रा पे चलूंगी। जब पुत्र नहीं रहा, आप नहीं रहेंगे, ये तारा इस संसार में क्या करेगी रहकर? किसके सहारा, किसके लिए मैं जीऊं? ना संतान, ना पति, ना धन। स्वामी हम तीनों इस चिता में बैठ जाते हैं, तीनों की प्राण अंत हो जाए। तीनों उस चिता में बैठने लगी हाथ जोड़कर। तारा की कुल देवी माता शताक्षी थी। 108 बार जप की, जाप करके जब बैठने लगे आग की गोला नीचे लगा दिए। इतने में सारे देवता प्रकट हो गए। बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। इंद्र, वरुण, कुबेर, मां शताक्षी, मां दुर्गा, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शंकर सब वहां प्रकट हो गए। विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी सब हरिश्चंद्र के उस चिता पर से उतार करके उनकी चरणों में सारे देवता नाम किया, क्योंकि हरिश्चंद्र सत्य पे था,
सत्य की पूजा हर जगह होती है, इसीलिए हमें सत्य चलना चाहिए, सत्य पे चलने वाली की पूजा होगी। आप लोग ताली भी नहीं बजाते हैं, ये बात कहने की नहीं होती। अच्छी बातों को ताली बजाना चाहिए, भगवान के कीर्तन में ताली बजाना चाहिए, कहीं कीर्तन हो रहा हो उसमें ताली बजाना चाहिए, सिखाने की जरूरत नहीं होती। आप लोग खुद जानकार हैं, जो बजा देना चाहिए। अंत में सत्यवादी का पूजा हुआ और शब्द देवता आप नाराज लोग स्वर्ग में जाओ, स्वर्ग जाने के लिए आए। इंद्र ने कहा मैं आज स्वर्ग का राजा आपको बनाऊंगा, अपने सिंहासन पे बैठाऊंगा। हर्षि ने कहा मैं उस लायक नहीं हूं देवता, रोहित को बिठा दूं? नहीं, हम ऐसा काम नहीं करना, हम तो जैसे वही जीवन सुखमय जीवन है। हरिश्चंद्र के सामने मां सती अपने हाथों से तिलक की और रोहित को कर हरिश्चंद्र को गोद में बिठाकर मां सताक्षी अपनी धाम को लेके चली गई। भगत की आपने आज किया, मां सताक्षी के कथा के आपने सुनी। आज की कथा के हम विश्राम करते हुए आज की सुंदरता का आप लोग दर्शन करें। और कल की कथा सताक्षी की दूसरा रूप सताक्षी मां का दूसरा रूप शाकंभरी देवी। शाकंभरी देवी ने दुर्गम का वध किया, वो कथा आप कल सुनेंगे।